क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन दिया है, ऐसा दिया रहता है क्वेश्चन, अंडर राइटिंग का पहला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11, इशू 20,000 शेयर, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच एट पार, अंडर राइटिंग एज फॉलोज। पहला ए का जो है वो 10,000 शेयर है, बी का जो है वो 6,000 है, सी का जो है 4,000 है शेयर। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 8,000। एप्लीकेशन मतलब जितने अपने को ज़रूरत है ना, सामने वाले ने कितने शेयर अपने सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है, अपने को आया है कि हाँ इतने शेयर हम लोग को चाहिए, वो टोटल 18,000 आया है, ठीक है। विच आर इंक्लूड्स मार्क शेयर, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक मार्क्ड होते एक अनमार्क्ड होते। इसमें क्या बोल रहा है, एंड विच ऑल्सो इंक्लूड मार्क शेयर। अब मार्क शेयर बताएगा कितना है, तो सॉरी मार्क एप्लीकेशन है, पहला ए है 4,000, बी है 2,000, सी है 10,000। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू शो how many more shares the underwritten will be taken as per the underwriting value. Unmarked share application distributed among the contribution in the ratio of their gross liability, ठीक है। सबसे पहले कितने शेयर है टोटल, अपने को इशू कितना दिया है 20,000, तो अपन ऐसा लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 20,000, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना आया। डिफरेंस अपन किस में देखते हैं, टोटल करते, ये है ना, एक सेकेंड, इसके लिए ये होने के बाद यहाँ पे एक लाइन अपन बीच में छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल एप्लीकेशन रिसीव 18,000। 18,000 कहाँ से आया, यहाँ से आया। यहाँ पे अपने को लिखा है ना कि अंडर राइटिंग एज फॉलोज, ए 10,000, बी 6,000, ठीक है, ये हो गया। फिर एप्लीकेशन वेर रिसीव, एप्लीकेशन टोटल एप्लीकेशन वाला जो अमाउंट है ना, यहाँ लिखा है टोटल एप्लीकेशन वेर रिसीव 18,000। अपने को पूरा 18,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, तो अपने यहाँ पे लिख दिए टोटल एप्लीकेशन रिसीव 80,000 शेयर, 18,000 शेयर, ठीक है। अब उसमें दो कैटेगरी, एक मार्क्ड है एक अनमार्क्ड है। अब मार्क्ड पहला लिख दिया मैंने, मार्क्ड में क्या आएगा, जो मार्क्ड में दिया हुआ है वही यहाँ पे लिखा था ना, अंडर राइटिंग, एक सेकेंड ना, इंक्लूडिंग ऑल्सो मार्क, ये लिखा ना मार्क शेयर एज फॉलोज। यहाँ से मार्क शेयर शुरू होते 4,000, 2,000, 10,000, तो सेम वही 4,000, 2,000, 10,000, टोटल तीनों को कर दिया तो हो गया मेरा 16,000, ठीक है। अब अनमार्क्ड में क्या करने का, अनमार्क्ड में लिखने का अनमार्क्ड, ठीक है। और जो अपने को टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है ना 18,000, वो 18,000 लिखे और माइनस करेंगे अपन मार्क्ड से। टोटल एप्लीकेशन लिख दिया 18,000 और यहाँ से 16,000 उठा लिए, तो माइनस होकर कितना बचा 2,000। तो यहाँ लिख देने का डिफरेंस, जो बीच की लाइन अपन ने छोड़े थे ना, उधर लिख दिया डिफरेंस 2,000 शेयर, ठीक है, डिफरेंस 2,000 शेयर अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब अपन सम स्टार्ट करेंगे। सम स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ रेशियो कैसे निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते, ये जो शेयर है ना इशूड हो गया 10,000, इसके बाद जो लिखा हुआ है क्या है, वो ए 10,000, बी 6,000 और ये 4,000 शेयर, ठीक है। ये होता है अपना ग्रॉस लायबिलिटी। इसका डायग्राम, इसका वो चार्ट कैसे बनता है, पर्टिकुलर बेसिस ए बी सी, 3 दिया हुआ है तो ए बी सी और टोटल, ठीक है। ऊपर लिख दिए, ऊपर जो भी लिखेंगे वो बाद में देखेंगे अपन ऊपर क्या लिखना है। ग्रॉस लायबिलिटी सबसे पहले लिखेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी, और ये लिख देंगे 10,000, 6,000, 4,000, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 20,000। बट ये जो बेसिस का जो रेशियो निकलता है ना, मैं बता रहा हूँ रेशियो कैसे निकालते। अभी जैसे कि 3 मैंने लिख दिया, पहले का है 10,000, 6,000, 4,000, तो मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से ना 3 0 हटा दूंगा, 3 0 इसमें से हटा दिया, 3 0 इसमें से हटा दिया, 3 0 इसमें से हटा दिया। अब बचा है 10, 6 और 4, ठीक है। 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो मुझे रेशियो मिल गया 5:2, 3:2। ये हो गया मेरा रेशियो। तो ये रेशियो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5:3, 3:2, ठीक है। तो पहला मेरे को ग्रॉस लायबिलिटी जो मैंने बताया कहाँ से मिला मुझे, 10,000, 6,000, 4,000 और मैंने लिख दिया 20,000। अब लेस मार्क्ड शेयर, अब अपने को मार्क शेयर माइनस करना है, मार्क शेयर के सामने लिख देने का एक्चुअल, ठीक है। अब अपने को मार्क शेयर माइनस करना है, तो मार्क शेयर जो अपने को दिया था ना, ऊपर अपने डायग्राम बना के रखे, ऐसा बना के रखना, सिंपल हो जाएगा सब। मार्क शेयर पहला 4,000, 2,000, 10,000, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4,000, यहाँ पे लिख दिया 2,000, यहाँ पे लिख दिया 10,000, ठीक है। तीनों को टोटल करके यहाँ पे लिख दिया 16,000। ये ब्रैकेट में क्यों आया, ब्रैकेट में इसलिए आया क्योंकि माइनस है, यहाँ पे लिखा है ना लेस मार्क शेयर है ना, लेस इसीलिए कि ब्रैकेट में आया, इसीलिए लेस ब्रैकेट में आया, ठीक है। 10,000 में से 4,000 गया 6,000, 6,000 में से 2,000 गया 4,000, 4,000 में से 10,000 गया तो 6,000। देखो 4,000 छोटा है, 4,000 में से 10,000 जा रहा है, ठीक है। तो अपन 6,000 लिखेंगे, लेकिन माइनस में लिखेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे क्या माइनस में आया है करके। यहाँ पे 10,000 में से 4,000 गया तो बचा 6,000, 6,000 में से 2,000 गया तो बचा 4,000, बट यहाँ पे 4,000 में से 10,000 जाएगा नहीं, इसलिए अपन ने 6,000 तो लिखे लेकिन ब्रैकेट में डाल दिए। अब 20,000 में से 16,000 गया तो कितना बचा 4,000, ठीक है। ये हो गया अपना मार्क शेयर।
पहले करते लेस मार्क शेयर, उसके बाद करते लेस अनमार्क शेयर। यहाँ पे लिख दिया मैंने लेस अनमार्क शेयर। और रेशियो वही लेंगे 5:3:2। ठीक है, अब रेशियो में अपन क्या देखेंगे, अब रेशियो में अपने को निकालना है क्या अनमार्क जो शेयर थे ना अपने, अनमार्क शेयर वो कितने थे टोटल, 2000 थे ना अनमार्क शेयर अपने टोटल। तो ऐसा बना लेने का यहाँ पे 2000 डिवाइड बाई 10। ये 10 कहाँ से आया, जितने भी रेशियो है ना उसको टोटल करने का, 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 हो गया। तो 2000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आएगा 1000। 2000 क्योंकि अनमार्क्ड है ना, 2000 अनमार्क्ड है इसीलिए ले रहे हैं इसको। 2000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हो गया 1000। ठीक है, पहला 1000 हो गया तो अपने 1000 के कॉलम में 1000 लिख दिए। दूसरा 2000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ गया 600। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 600, ऐसे ही मैं लिख दूंगा 400। ठीक है, हो गया। तो ये और तीनों को मैंने ऐड कर दिया और मेरा 2000 तो ऐसे ही हो जाएगा, तीनों को ऐड करूँगा 2000 हो जाएगा। अब उसके बाद लेस करूँगा मैं बैलेंस। ठीक है, बैलेंस अभी इस अनमार्क एप्लीकेशन के बाद आता है बैलेंस। ठीक है, अब बैलेंस आया तो 6000 में से 1000 गया, कितना बचा 5000। 4000 में से 6000 जाएगा नहीं, है ना, सॉरी 4000 में से 600 जाएगा 4000 में से 600 जाएगा तो बचेगा 3400। ठीक है, फिर 400 में से, सॉरी 6000 में से 400। अब ये दोनों माइनस माइनस है, ध्यान रखना, 6000 भी ब्रैकेट में है, 4000 भी ब्रैकेट में, दोनों माइनस माइनस में। तो अपन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, लेकिन देंगे ब्रैकेट में, अमाउंट को रखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये 4000 में से 2000 गया तो कितना बचा 2000। अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि 4000 बड़ा है ना, बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं, इसलिए 2000 लिखें। ठीक है, इतना हो गया, बैलेंस हो गया। हाँ, अब बैलेंस होने के बाद देखने का कोई भी एक नेगेटिव में आया है क्या, बैलेंस में देखने का, ए नेगेटिव में आया नहीं, ए माइनस में आया, बी माइनस में आया नहीं, सी माइनस में आया। तो अब क्या करने का, सी अगर माइनस में आया है ना तो सबसे पहले टोटल का जो कॉलम रहेगा ना ऐसा लिखने का, लेस सरप्लस ऑफ सी एडजस्टेड, सरप्लस ऑफ सी एडजस्टेड लिखने का। और जो 2000 नीचे दिया हुआ है ना, सरप्लस ऑफ सी का जो एडजस्टेड का टोटल है उसमें नील लिख देने का, नील लिख देने का। और जो अपना माइनस में है ना उसको अपन नीचे उतारेंगे बिना ब्रैकेट के। ठीक है, लेस ऑफ सी एडजस्टेड, जो अपना माइनस में है उसको अपन उतारेंगे नॉर्मली, 6400 उतारे। अब क्या करने का, सिर्फ जो माइनस में है उसका रेशियो छोड़ देंगे। रेशियो क्या था, 5 3 2 था ना, इसका 5 था, इसका 3 था, इसका 2 था, बट ये तो माइनस में आया, इसका छोड़ देंगे, 5 और 3 लेंगे, 5 और 3। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्रैकेट में 5⁻3, 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, अब 6400 डिवाइड बाय 8, 8 से क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 5 तो बचा 4000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4000। अब 6400 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 तो बचा मेरा 2400। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2400। समझा ये वाला पार्ट किस तरीके से करना है। जो माइनस में है उसको एज इट इज उतार देंगे बिना ब्रैकेट के, और उसको 5:3 जो 2 बचे हुए ना उसका ही रेशियो देंगे, और उसमें जब निकाल देंगे। ठीक है, अब ये हो गया अपना लेस सी एडजस्टेड। अब अपने को फाइनल आ गया अपना, अभी कोई माइनस में नहीं है ना, हो गया, जो एक माइनस में था उसका भी अपन ने निकाल दिया। अब लिखेंगे नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी। अब यहाँ पे सम खत्म हो गया, नेट लायबिलिटी 5000 में से 4000 गया, बचा 1000, 3400 में से गया 2400 तो बचा 1000, ये 6400 में से 6400 चले गया, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो प्लस में से माइनस चलेगा तो यहाँ पे आ गया नील, एज इट इज़ था ना, ये दोनों एज इट इज़ था तो यहाँ पे आ गया नील। और यहाँ पे जो 2000 था, 2000 में से नील, 2000 में से 0 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 2000 ही बचेगा। तो यहाँ पे लिख दिया 2000। ये था सबसे पहला सम। ये बना लेंगे ना, ये फॉर्मेट जैसा बनाना है, पहले लिखने का टोटल शेयर इशूड कितना हुआ 20000, फिर एक लाइन छोड़ दिए, फिर लिख दिए टोटल एप्लीकेशन रिसीव 18000, फिर यहाँ पे मार्क्ड, फिर यहाँ पे अनमार्क्ड। ठीक है, तो ईजी हो जाएगा सम। ये था पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।